वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन गर्व से उन्मत्त हो रहा था। उसने विदुर को धिक्कार है ऐसा कहकर प्रातिकामी की ओर देखा और सभा में बैठे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के बीच उससे कहा। दुर्योधन बोला, प्रातिकामिन, तुम द्रौपदी को यहां ले आओ। तुम्हें पांडवों से कोई भय नहीं है। ये विदुर तो डरपोक है, अतः सदा ऐसे ही बातें कहा करते हैं। ये कभी हम लोगों की वृद्धि नहीं चाहते। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन के ऐसा कहने पर राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके वह सूत प्रातिकामी शीघ्र चला गया एवं जैसे कुत्ता सिंह की मांद में घुसे उसी प्रकार उस राजभवन में प्रवेश करके वह पांडवों की महारानी के पास गया। प्रातिकामी बोला, द्रुपद कुमारी, धर्मराज युधिष्ठिर जुए के मद से उन्मत्त हो गए थे। उन्होंने सर्वस्व हार कर आपको दांव पर लगा दिया। तब दुर्योधन ने आपको जीत लिया। याज्ञसेनी, अब आप धृतराष्ट्र के महल में पधारें। मैं आपको वहां दासी का काम करवाने के लिए ले चलता हूं। द्रौपदी ने कहा, प्रातिकामिन, तू ऐसी बात कैसे कहता है? कौन राजकुमार अपनी पत्नी को दांव पर रखकर जुआ खेलेगा? क्या राजा युधिष्ठिर जुए के नशे में इतने पागल हो गए कि उनके पास जुआरियों को देने के लिए दूसरा कोई धन नहीं रह गया? प्रातिकामी बोला, राजकुमारी, जब जुआरियों को देने के लिए दूसरा कोई धन नहीं रह गया तब अजात शत्रु पांडुनंदन युधिष्ठिर इस प्रकार जुआ खेलने लगे। पहले तो उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाया, उसके बाद अपने को और अंत में आपको भी दांव पर रख दिया। द्रौपदी ने कहा, सूत पुत्र, तुम सभा में उन जुआरी महाराज के पास जाओ और जाकर यह पूछो कि आप पहले अपने को हारे थे या मुझे। सूतनंदन, यह जानकर आओ तब मुझे ले चलो। राजा क्या करना चाहते हैं यह जानकर ही मैं दुखिनी अबला उस सभा में चलूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, प्रातिकामी ने सभा में जाकर राजाओं के बीच में बैठे हुए युधिष्ठिर से द्रौपदी की वह बात कह सुनाई। उसने कहा, द्रौपदी आपसे पूछना चाहती हैं कि किस किस वस्तु के स्वामी रहते हुए आप मुझे हारे हैं। आप पहले अपने को हारे हैं या मुझे? राजन, उस समय युधिष्ठिर अचेत और निष्प्राण से हो रहे थे, अतः उन्होंने प्रातिकामी को भला बुरा कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब दुर्योधन बोला, सूतपुत्र, जाकर कह दो द्रौपदी यहीं आकर अपने इस प्रश्न को पूछे। यही सब सभासद उसके प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तर को सुने। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, प्रातिकामी दुर्योधन के वश में था, इसलिए वह राजभवन में जाकर द्रौपदी से व्यथित होकर बोला। प्रातिकामी ने कहा, राजकुमारी, वे सभासद तुम्हें सभा में ही बुला रहे हैं। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है अब कौरवों के विनाश का समय आ गया है। जो दुर्योधन इतना गिर गया है कि तुम्हें सभा में बुलाने का साहस करता है, वह कभी अपने धन वैभव की रक्षा नहीं कर सकता। द्रौपदी ने कहा, सूतपुत्र, निश्चय ही विधाता का ऐसा ही विधान है। बालक और वृद्ध सबको सुख दुख प्राप्त होते हैं। जगत में एकमात्र धर्म को ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है। यदि हम उसका पालन करें तो वह हमारा कल्याण करेगा। मेरे इस धर्म का उल्लंघन ना हो, इसीलिए तुम सभा में बैठे हुए कुरुवंशियों के पास जाकर मेरी यह धर्मानुकूल बात पूछो। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? वे धर्मात्मा, नीतिज्ञ और श्रेष्ठ महापुरुष मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं निश्चय वैसा ही करूंगी। द्रौपदी का यह कथन सुनकर सूत प्रातिकामी ने पुनः सभा में जाकर द्रौपदी के प्रश्न को दोहराया, किंतु उस समय दुर्योधन के उस दुराग्रह को जानकर सभी नीचे मुंह किए बैठे रहे। कोई कुछ भी नहीं बोला। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन क्या करना चाहता है यह सुनकर युधिष्ठिर ने द्रौपदी के पास एक ऐसा दूत भेजा जिसे वह पहचानती थी और उसी के द्वारा
यह संदेश कहलाया, पांचाल राजकुमारी, यद्यपि तुम रजस्वला और नीवी को नीचे रखकर एक ही वस्त्र धारण कर रही हो, तो भी उसी दशा में रोती हुई सभा में आकर अपने ससुर के सामने खड़ी हो जाओ। तुम जैसी राजकुमारी को सभा में आई देख सभी सभासद मन ही मन इस दुर्योधन की निंदा करेंगे। राजन, वह बुद्धिमान दूत तुरंत द्रौपदी के भवन में गया। वहां उसने धर्मराज का निश्चित मत उसे बताया। इधर महात्मा पांडव सत्य के बंधन से बंधकर अत्यंत दीन और दुखमग्न हो गए। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। उनके दीन मुंह की ओर देखकर राजा दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हो सूत से बोला, प्रातिकामिन, तुम द्रौपदी को यहीं ले आओ। उसके सामने ही धर्मात्मा कौरव उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तदनंतर दुर्योधन के वश में रहने वाले प्रातिकामी ने द्रौपदी के क्रोध से डरते हुए अपने मान सम्मान की परवाह न करके पुनः सभासदों से पूछा, मैं द्रौपदी को क्या उत्तर दूं? दुर्योधन बोला, दुशासन, यह मेरा सेवक सूत पुत्र प्रातिकामी बड़ा मूर्ख है। इसे भीमसेन का डर लगा हुआ है। तुम स्वयं द्रौपदी को यहां पकड़ लाओ। हमारे शत्रु पांडव इस समय हम लोगों के वश में हैं। वे तुम्हारा क्या कर लेंगे? भाई का यह आदेश सुनकर राजकुमार दुशासन उठ खड़ा हुआ और लाल आंख किए वहां से चल दिया। महारथी पांडवों के महल में प्रवेश करके उसने राजकुमारी द्रौपदी से इस प्रकार कहा, पांचाली, आओ आओ, तुम जुए में जीती जा चुकी हो। कृष्ण, अब लज्जा छोड़कर दुर्योधन की ओर देखो। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी, हमने धर्म के अनुसार तुम्हें प्राप्त किया है, अतः तुम कौरवों की सेवा करो। अभी राज्यसभा में चली चलो। यह सुनकर द्रौपदी का हृदय अत्यंत दुखित होने लगा। उसने अपने मलिन मुख को हाथ से पोंछा, फिर उठकर वह आर्त अबला उसी ओर भागी जहां बूढ़े महाराज धृतराष्ट्र की स्त्रियां बैठी हुई थीं। तब दुशासन भी रोष से गरजता हुआ बड़े वेग से उसके पीछे दौड़ा। उसने महाराज युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के लंबे, नीले और लहराते हुए केशों को पकड़ लिया। जो केश राजसूय महायज्ञ के अवभृत स्थान में मंत्रपूत जल से सींचे गए थे, उन्हीं को दुशासन ने पांडवों के पराक्रम की अवहेलना करके बलपूर्वक पकड़ लिया। लंबे लंबे केशों वाली वह द्रौपदी यद्यपि सनाथा थी, तो भी दुशासन उस बेचारी आर्त अबला को अनाथ की भांति घसीटता हुआ सभा के समीप ले आया और जैसे वायु केले के वृक्ष को झकझोर कर झुका देता है, उसी प्रकार वह द्रौपदी को बलपूर्वक खींचने लगा। दुशासन के खींचने से द्रौपदी का शरीर झुक गया। उसने धीरे से कहा, ओ मंदबुद्धि दुष्टात्मा दुशासन, मैं रजस्वला हूं तथा मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र है। इस दशा में मुझे सभा में ले जाना अनुचित है। यह सुनकर दुशासन उसके काले काले केशों को और जोर से पकड़कर कुछ बकने लगा। इधर यज्ञसेन कुमारी कृष्णा ने अपनी रक्षा के लिए सर्व पापहारी सर्व विजयी नर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगी। दुशासन बोला, द्रौपदी, तू रजस्वला, एक वस्त्रा अथवा नंगी ही क्यों ना हो, हमने तुझे जुए में जीता है, अतः तू हमारी दासी हो चुकी है। इसलिए अब तुझे हमारी इच्छा के अनुसार दासियों में रहना पड़ेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय द्रौपदी के केश बिखर गए थे। दुशासन के झकझोरने से उसका आधा वस्त्र भी खिसक कर गिर गया था। वह लाज से गड़ी जाती थी और भीतर ही भीतर क्रोध से दग्ध हो रही थी। उसी दशा में वह धीरे से इस प्रकार बोली। द्रौपदी ने कहा, अरे दुष्ट, ये सभा में शास्त्रों के विद्वान, कर्मठ और इंद्र के समान तेजस्वी, मेरे पिता के समान सभी गुरुजन बैठे हुए हैं। मैं उनके सामने इस रूप में खड़ी होना नहीं चाहती। क्रूर कर्मा दुराचारी दुशासन
तू इस प्रकार मुझे न खींच, मुझे वस्त्रहीन मत कर। इंद्र आदि देवता भी तेरी सहायता के लिए आ जाएं, तो भी मेरे पति राजकुमार पांडव तेरे इस अत्याचार को सहन नहीं कर सकेंगे। धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर धर्म में ही स्थित है। धर्म का स्वरूप बड़ा सूक्ष्म है। सूक्ष्म बुद्धि वाले धर्म पालन में निपुण महापुरुष ही उसे समझ सकते हैं। मैं अपने पति के गुणों को छोड़कर वाणी द्वारा उनके परमाणु तुल्य छोटे से छोटे दोष को भी कहना नहीं चाहती। अरे तू इन कौरव वीरों के बीच में जो मुझ रजस्वला स्त्री को खींच कर लिए जा रहा है, यह अत्यंत पापपूर्ण कृत्य है। मैं देखती हूं यहां कोई भी मनुष्य तेरे इस कुकर्म की निंदा नहीं कर रहा है। निश्चय ही ये सब लोग तेरे मत में हो गए हैं। ओह धिक्कार है। भारत वंश के नरेशों का धर्म निश्चय ही नष्ट हो गया है तथा क्षत्रिय धर्म के जानने वाले इन महापुरुषों का सदाचार भी लुप्त हो गया, क्योंकि यहाँ कौरवों की धर्म मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। तो भी सभा में बैठे हुए सभी कुरुवंशी चुपचाप देख रहे हैं। जान पड़ता है द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महात्मा विदुर तथा राजा धृतराष्ट्र में अब कोई शक्ति नहीं रह गई है। तभी तो ये कुरुवंश के बड़े बूढ़े महापुरुष राजा दुर्योधन के इस भयानक पापाचार की ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं। मेरे इस प्रश्न का सभी सभासद उत्तर दे। राजाओं, आप लोग क्या समझते हैं? धर्म के अनुसार मैं जीती गई हूं या नहीं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार करुण स्वर में विलाप करती सुमध्यमा द्रौपदी ने क्रोध में भरे हुए अपने पतियों की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। पांडवों के अंग अंग में क्रोध की अग्नि व्याप्त हो गई थी। द्रौपदी ने अपने कटाक्ष द्वारा देखकर उनकी क्रोधाग्नि को और भी उद्दीप्त कर दिया। राज्य, धन तथा मुख्य मुख्य रत्नों को हार जाने पर भी पांडवों को उतना दुख नहीं हुआ था जितना कि द्रौपदी के लज्जा एवं क्रोधयुक्त कटाक्षपात से हुआ था। द्रौपदी को अपने दीन पतियों की ओर देखती देख दुशासन उसे बड़े वेग से झकझोर कर जोर जोर से हंसते हुए दासी कहकर पुकारने लगा। उस समय द्रौपदी मूर्छित सी हो रही थी। कर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने खिलखिलाकर हंसते हुए दुशासन के उस कथन की बड़ी सराहना की। सुबल पुत्र गांधार राज शकुनी ने भी दुशासन का अभिनंदन किया। उस समय वहां जितने सभासद उपस्थित थे उनमें से कर्ण, शकुनी और दुर्योधन को छोड़कर अन्य सब लोगों को सभा में इस प्रकार घसीटी जाती हुई द्रौपदी की दुर्दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। उस समय भीष्म ने कहा, सौभाग्यशालिनी बहू, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मैं तुम्हारे इस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन नहीं कर सकता। जो स्वामी नहीं है वह पराये धन को दांव पर नहीं लगा सकता, परंतु स्त्री को सदा अपने स्वामी के अधीन देखा जाता है। अतः इन सब बातों पर विचार करने से मुझसे कुछ कहते नहीं बनता। मेरा विश्वास है कि धर्मराज युधिष्ठिर धन समृद्धि से भरी हुई इस सारी पृथ्वी को त्याग सकते हैं, किंतु धर्म को नहीं छोड़ सकते। इन पांडुनंदन ने स्वयं कहा है कि मैं अपने को हार गया, अतः मैं इस प्रश्न का विवेचन नहीं कर सकता। यह शकुनी मनुष्यों में द्यूत विद्या का अद्वितीय जानकार है। इसी ने कुंती नंदन युधिष्ठिर को प्रेरित करके उनके मन में तुम्हें दांव पर रखने की इच्छा उत्पन्न की है, परंतु युधिष्ठिर इसे शकुनी का छल नहीं मानते। इसीलिए मैं तुम्हारे इस प्रश्न का विवेचन नहीं कर पाता हूं। द्रौपदी ने कहा, जुआ खेलने में निपुण
अनार्य, दुष्टात्मा, कपटी तथा द्यूत प्रेमी धूर्तों ने राजा युधिष्ठिर को सभा में बुलाकर जुए का खेल आरंभ कर दिया। इन्हें जुआ खेलने का अधिक अभ्यास नहीं है, फिर इनके मन में जुए की इच्छा क्यों उत्पन्न की गई? जिनके हृदय की भावना शुद्ध नहीं है, जो सदा छल और कपट में लगे रहते हैं, उन समस्त दुरात्माओं ने मिलकर इन भोले भाले कुरु पांडव शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर को पहले जुए में जीत लिया है। तत्पश्चात ये मुझे दांव पर लगाने के लिए विवश किए गए हैं। ये कुरुवंशी महापुरुष जो सभा में बैठे हुए हैं, सभी पुत्रों और पुत्र वधुओं के स्वामी हैं। अतः ये सब लोग मेरे कथन पर अच्छी तरह विचार करके इस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन करें। वह सभा नहीं है जहां वृद्ध पुरुष न हो, वे वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात न बताएं, वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य न हो, और वह सत्य नहीं है जो छल से युक्त हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार द्रौपदी करुण स्वर में बोलकर रोती हुई अपने दीन पतियों की ओर देखने लगी। उस समय दुशासन ने उसके प्रति कितने ही अप्रिय, कठोर एवं कटु वचन कहे। कृष्णा रजस्वला अवस्था में घसीटी जा रही थी, उसके सिर का कपड़ा सरक गया था, वह इस तिरस्कार के योग्य कदापि नहीं थी। उसकी यह दुर्वस्था देखकर भीमसेन को बड़ी पीड़ा हुई। वे युधिष्ठिर की ओर देखकर अत्यंत कुपित हो उठे। भीमसेन बोले, भैया युधिष्ठिर, जुआरियों के घर में प्राय कुलटा स्त्रियां रहती हैं, किंतु वे भी उन्हें दांव पर लगाकर जुआ नहीं खेलते। उन कुलटाओं के प्रति भी उनके हृदय में दया रहती है। काशीराज ने जो धन उपहार में दिया था एवं और भी जो उत्तम द्रव्य वे हमारे लिए लाए थे, तथा अन्य राजाओं ने भी जो रत्न हमें भेंट किए थे, उन सबको और हमारे वाहनों, वैभवों, कवचों, आयुधों, राज्य, आपके शरीर तथा हम सब भाइयों को भी शत्रुओं ने जुए के दांव पर रखवाकर अपने अधिकार में कर लिया। किंतु इसके लिए मेरे मन में क्रोध नहीं हुआ, क्योंकि आप हमारे सर्वस्व के स्वामी हैं। पर द्रौपदी को जो दांव पर लगाया गया, इसे मैं बहुत ही अनुचित मानता हूं। यह भोली भाली अबला पांडवों को पति रूप में पाकर इस प्रकार अपमानित होने के योग्य नहीं थी, परंतु आपके कारण ये नीच, नृशंस और अजितेंद्रीय कौरव इसे नाना प्रकार के कष्ट दे रहे हैं। राजन, द्रौपदी की इस दुर्दशा के लिए मैं आप पर ही अपना क्रोध छोड़ता हूं। आपकी दोनों बाहें जला डालूंगा। सहदेव, आग ले आओ। अर्जुन बोले, भैया भीमसेन, तुमने पहले कभी ऐसी बातें नहीं कही थी। निश्चय ही क्रूर कर्मा शत्रुओं ने तुम्हारी धर्म विषय गौरव बुद्धि को नष्ट कर दिया है। भैया, शत्रुओं की कामना सफल न करो, उत्तम धर्म का ही आचरण करो। भला अपने धर्मात्मा ज्येष्ठ भ्राता का अपमान कौन कर सकता है? महाराज युधिष्ठिर को शत्रुओं ने द्यूत के लिए बुलाया है, अतः ये क्षत्रिय व्रत को ध्यान में रखकर दूसरों की इच्छा से जुआ खेलते हैं। यह हमारे महान यश का विस्तार करने वाला है। भीमसेन ने कहा, अर्जुन, यदि मैं इस विषय में यह ना जानता कि इनका यह कार्य क्षत्रिय धर्म के अनुकूल ही है, तो बलपूर्वक प्रज्वलित अग्नि में इनकी दोनों बाहों को एक साथ ही जलाकर राख कर डालता। जन्मेजय, पांडवों को दुखी और पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को घसीटी जाती हुई देख धृतराष्ट्र नंदन विकर्ण ने यह कहा, भूमिपालो, द्रौपदी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है उसका आप लोग उत्तर दें। यदि इसके प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन नहीं किया गया तो हमें शीघ्र ही नरक भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र, ये दोनों कुरुवंश के सबसे वृद्ध पुरुष हैं। ये तथा परम बुद्धिमान विदुर जी मिलकर कुछ उत्तर क्यों नहीं देते? हम सबके आचार्य भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, ये दोनों ब्राह्मण कुल के श्रेष्ठ पुरुष हैं। ये दोनों भी इस प्रश्न पर अपने विचार क्यों नहीं प्रकट करते? जो दूसरे राजा लोग चारों दिशाओं से यहां पधारे हैं, वे सभी काम और क्रोध को त्याग कर अपनी बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दें। राजाओं, कल्याणी द्रौपदी ने बार बार जिस प्रश्न को दोहराया है, उस पर विचार करके आप लोग उत्तर दें।
जिससे मालूम हो जाए कि इस विषय में किसका क्या पक्ष है। इस प्रकार विकर्ण ने उन सब सभासदों से बार बार अनुरोध किया, परंतु उन नरेशों ने उस विषय में उससे भला बुरा कुछ नहीं कहा। उन सब राजाओं से बार बार आग्रह करने पर भी जब कुछ उत्तर नहीं मिला, तब विकर्ण ने हाथ पर हाथ मलते हुए लंबी सांस खींचकर कहा, कौरवों तथा अन्य भूमिपालों, आप लोग द्रौपदी के प्रश्न पर किसी प्रकार का विचार प्रकट करें या न करें, मैं इस विषय में जो न्याय संगत समझता हूं वह कहता हूं। नरश्रेष्ठ भूपालों, राजाओं के 4 दुर्व्यसन बताए गए हैं: शिकार, मदिरापान, जुआ तथा विषय भोग में अत्यंत आसक्ति। इन दुर्व्यसनों में आसक्त मनुष्य धर्म की अवहेलना करके मनमाना बर्ताव करने लगता है। इस प्रकार व्यसनासक्त पुरुष के द्वारा किए हुए किसी भी कार्य को लोग सम्मान नहीं देते हैं। ये पांडुनंदन युधिष्ठिर द्यूत रूपी दुर्व्यसन में अत्यंत आसक्त हैं। इन्होंने धूर्त जुआरियों से प्रेरित होकर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया है। सती साध्वी द्रौपदी समस्त पांडवों की समान रूप से पत्नी है, केवल युधिष्ठिर की ही नहीं है। इसके सिवा पांडु कुमार युधिष्ठिर पहले अपने आप को हार चुके थे, उसके बाद उन्होंने द्रौपदी को दांव पर रखा है। सब दावों को जीतने की इच्छा वाले सुबल पुत्र शकुनी ने ही द्रौपदी को दांव पर लगाने की बात उठाई है। इन सब बातों पर विचार करके मैं द्रुपद कुमारी कृष्णा को जीती हुई नहीं मानता। यह सुनकर सभी सभासद विकर्ण की प्रशंसा और सुबल पुत्र शकुनी की निंदा करने लगे। उस समय वहां बड़ा कोलाहल मच गया। उस कोलाहल के शांत होने पर राधानंदन कर्ण क्रोध से मूर्छित हो उसकी सुंदर बांह पकड़कर इस प्रकार बोला। कर्ण ने कहा, विकर्ण, इस जगत में बहुत सी वस्तुएं विपरीत परिणाम उत्पन्न करने वाली देखी जाती हैं। जैसे अरणि से उत्पन्न हुई अग्नि उसी को जला देती है, उसी प्रकार कोई कोई मनुष्य जिस कुल में उत्पन्न होता है उसी का विनाश करने वाला बन जाता है। रोग यद्यपि शरीर में ही पलता है, तथापि वह शरीर के ही बल का नाश करता है। पशु घास को ही चरते हैं, फिर भी उसे पैरों से कुचल डालते हैं। उसी प्रकार कुरुकुल में उत्पन्न होकर भी तुम अपने ही पक्ष को हानि पहुंचाना चाहते हो। विकर्ण, द्रोण, भीष्म, कृप, अश्वत्थामा, महाबुद्धिमान विदुर, धृतराष्ट्र तथा गांधारी ये तुमसे अधिक बुद्धिमान है। द्रौपदी ने बार बार प्रेरित किया है, तो भी ये सभासद कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये सब लोग द्रुपद कुमारी को धर्म के अनुसार जीती हुई समझते हैं। धृतराष्ट्र कुमार, तुम केवल अपनी मूर्खता के कारण आप ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि तुम बालक होकर भी भरी सभा में वृद्धों की सी बातें करते हो। दुर्योधन के छोटे भाई, तुम्हें धर्म के विषय में यथार्थ ज्ञान नहीं है। तुम जो जीती हुई द्रौपदी को नहीं जीती हुई बता रहे हो, इससे तुम्हारे मंदबुद्धि होने का परिचय मिलता है। धृतराष्ट्र कुमार, तुम कृष्णा को नहीं जीती हुई कैसे मानते हो, जबकि पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने द्यूत सभा के बीच अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया है। भरत श्रेष्ठ, द्रौपदी भी तो सर्वस्व के भीतर ही है। इस प्रकार जब कृष्णा को धर्म पूर्वक जीत लिया गया है, तब तुम उसे नहीं जीती हुई क्यों समझते हो? युधिष्ठिर ने अपनी वाणी द्वारा कहकर द्रौपदी को दांव पर रखा और शेष पांडवों ने मौन रहकर उसका अनुमोदन किया। फिर किस कारण से तुम उसे नहीं जीती हुई मानते हो? अथवा यदि तुम्हारी यह राय हो कि एक वस्त्रा द्रौपदी को इस सभा में अधर्म पूर्वक लाया गया है, तो इसके उत्तर में भी मेरी उत्तम बात सुनो। कुरुनंदन, देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया है, परंतु यह द्रौपदी अनेक पतियों के अधीन है, अतः यह निश्चय ही वैश्य है। इसका सभा में लाया जाना कोई अनोखी बात नहीं है। यह एक वस्त्रा अथवा नंगी हो तो भी यहां लाई जा सकती है, यह मेरा स्पष्ट मत है। इन पांडवों के पास जो कुछ धन है, जो यह द्रौपदी है तथा जो ये पांडव हैं, इन सबको सुबल पुत्र शकुनी ने यहां जुए के धन के रूप में धर्मपूर्वक जीता है। दुशासन, यह विकर्ण अत्यंत मूढ़ है, तथापि विद्वानों की सी बातें बनाता है।
तुम पांडवों के और द्रौपदी के भी वस्त्र उतार लो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण की बात सुनकर समस्त पांडव अपने अपने उत्तरीय वस्त्र उतारकर सभा में बैठ गए। राजन, तब दुशासन ने उस भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र बलपूर्वक पकड़कर खींचना प्रारंभ किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब वस्त्र खींचा जाने लगा तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। द्रौपदी ने मन ही मन कहा, मैंने पूर्व काल में महात्मा वशिष्ठ जी की बताई हुई इस बात को अच्छी तरह समझा है कि भारी विपत्ति पड़ने पर भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा विचार कर द्रौपदी ने बारंबार गोविंद और कृष्ण का नाम लेकर पुकारा और आपत्ति काल में अभय देने वाले लोक प्रपितामह नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का मन ही मन चिंतन किया। हे गोविंद, हे द्वारकावासी श्री कृष्ण, हे गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ केशव, कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं, क्या आप नहीं जानते? हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे संकट नाशन जनार्दन, मैं कौरव रूप समुद्र में डूबी जा रही हूं, मेरा उद्धार कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगिन, विश्वात्मन, विश्व भावन गोविंद, कौरवों के बीच में कष्ट पाती मुझ शरणागत अबला की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। राजन, इस प्रकार तीनों लोकों के स्वामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण का बार बार चिंतन करके मानिनी द्रौपदी दुखी हो अंचल से मुंह ढककर जोर जोर से रोने लगी। द्रुपद नंदिनी की वह करुण पुकार सुनकर कृपालु श्री कृष्ण गदगद हो गए तथा शैया और आसन छोड़कर दया से द्रवित हो पैदल ही दौड़ पड़े। यज्ञसेन कुमारी कृष्णा अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण, विष्णु, हरि और नर आदि भगवन्नाओं को जोर जोर से पुकार रही थी। इसी समय धर्म स्वरूप महात्मा श्री कृष्ण ने अव्यक्त रूप से उसके वस्त्र में प्रवेश करके भांति भांति के सुंदर वस्त्रों द्वारा द्रौपदी को आच्छादित कर लिया। जन्मेजय, द्रौपदी के वस्त्र खींचे जाते समय उसी तरह के दूसरे दूसरे अनेक वस्त्र प्रकट होने लगे। राजन, धर्म पालन के प्रभाव से वहां भांति भांति के सैकड़ों रंग बिरंगे वस्त्र प्रकट होते रहे। उस समय वहां बड़ा भयंकर कोलाहल मच गया। जगत में यह अद्भुत दृश्य देखकर सब राजा द्रौपदी की प्रशंसा और दुशासन की निंदा करने लगे। उस समय वहां समस्त राजाओं के बीच हाथ पर हाथ मलते हुए भीमसेन ने क्रोध से भड़कते हुए ओठों द्वारा भयंकर गर्जना के साथ यह शाप दिया। भीमसेन ने कहा, देश देशांतर के निवासी क्षत्रियों, आप लोग मेरी इस बात पर ध्यान दें। ऐसी बात आज से पहले न तो किसी ने कही होगी और न दूसरा कोई कहेगा। भूमि पालो या खोटी बुद्धि वाला दुशासन भारत वंश के लिए कलंक है। मैं युद्ध में बलपूर्वक इस पापी की छाती फाड़कर इसका रक्त पीऊंगा। यदि न पीऊं अर्थात अपनी कही हुई इस बात को पूरा न करूं तो मुझे अपने पूर्वज बाप दादों की श्रेष्ठ गति न मिले। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली भयंकर बात सुनकर वहां बैठे हुए राजाओं ने धृतराष्ट्र पुत्र दुशासन की निंदा करते हुए भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। जब सभा में वस्त्रों का ढेर लग गया तब दुशासन थक कर लज्जित हो चुपचाप बैठ गया। उस समय कुंती पुत्रों की ओर देखकर सभा में उपस्थित नरेशों की ओर से
दुशासन पर रोमांचकारी शब्दों में धिक्कार है कि बौछार होने लगी। कौरव द्रौपदी के पहले पूछे गए प्रश्न पर स्पष्ट विवेचन नहीं कर रहे थे, अतः वहां बैठे हुए लोग राजा धृतराष्ट्र की निंदा करते हुए उन्हें कोसने लगे। तब संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर जी ने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सभासदों को चुप कराया और इस प्रकार कहा। विदुर जी बोले, इस सभा में पधारे हुए भूपालगण, द्रुपद कुमारी कृष्णा यहां अपना प्रश्न उपस्थित करके इस तरह अनाथ की भांति रो रही है, परंतु आप लोग उसका विवेचन नहीं करते, अतः यहां धर्म की हानि हो रही है। संकट में पड़ा हुआ मनुष्य अग्नि की भांति चिंता से प्रज्वलित हुआ सभा की शरण लेता है। उस समय सभासदगण धर्म और सत्य का आश्रय लेकर अपने वचनों द्वारा उसे शांत करते हैं। अतः श्रेष्ठ मनुष्य को उचित है कि वह धर्मानुकूल प्रश्न को सच्चाई के साथ उपस्थित करे और सभासदों को चाहिए कि वे काम क्रोध के वेग से ऊपर उठकर उस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन करें। राजाओं, विकर्ण ने अपनी बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अब आप लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस प्रश्न का निर्णय करें। जो धर्मज्ञ पुरुष सभा में जाकर वहां उपस्थित हुए प्रश्न का उत्तर नहीं देता, वह झूठ बोलने के आधे फल का भागी होता है। इसी प्रकार जो धर्मज्ञ मानव सभा में जाकर किसी प्रश्न पर झूठा निर्णय देता है, वह निश्चय ही असत्य भाषण का पूरा फल पाता है। इस विषय में विज्ञ पुरुष प्रहलाद और अंगिरा कुमार मुनि सुधन्वा के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। दैत्यराज प्रहलाद के एक पुत्र था विरोचन। उसका केशिनी नाम वाली एक कन्या की प्राप्ति के लिए अंगिरा के पुत्र सुधन्वा के साथ विवाद हो गया। दोनों ही इस कन्या को पाने की इच्छा से मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं ऐसा कहने लगे। मेरे सुनने में आया है कि उन दोनों ने अपनी बात सत्य करने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। श्रेष्ठता के प्रश्न को लेकर जब उनका विवाद बहुत बढ़ गया, तब उन्होंने दैत्यराज प्रहलाद से जाकर पूछा, हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है? आप इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दीजिए, झूठ न बोलिएगा। प्रहलाद उस विवाद से भयभीत हो सुधन्वा की ओर देखने लगे। तब सुधन्वा ने प्रज्वलित ब्रह्मदंड के समान कुपित होकर कहा, प्रहलाद, यदि तुम इस प्रश्न के उत्तर में झूठ बोलोगे अथवा मौन रह जाओगे तो वज्रधारी इंद्र अपने वज्र द्वारा तुम्हारे सिर के सैकड़ों टुकड़े कर देगा। सुधन्वा के ऐसा कहने पर प्रहलाद व्यथित हो पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगा और इसके विषय में कुछ पूछने के लिए वे महातेजस्वी कश्यप जी के पास गए। प्रहलाद बोले, महाभाग, आप देवताओं, असुरों तथा ब्राह्मण के भी धर्म को जानते हैं। मुझ पर एक धर्म संकट उपस्थित हुआ है, उसे सुनिए। मैं पूछता हूं कि जो प्रश्न का उत्तर ही न दे अथवा असत्य उत्तर दे दे, उसे परलोक में कौन से लोक की प्राप्ति होती है, यह मुझे बताइए। कश्यप जी ने कहा, जो जानते हुए भी काम, क्रोध तथा भय से प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह अपने ऊपर वरुण देवता के सहस्त्रोपाश डाल लेता है। जो गवाह गाय बैल के ढीले ढाले कानों की तरह शिथिल हो, दोनों पक्षों से संबंध बनाए रखकर गवाही नहीं देता, वह भी अपने को वरुण देवता के सहस्त्रोपाशों से बांध लेता है। 1 वर्ष पूरा होने पर उसका एक पाश खुलता है। अतः सच्ची बात जानने वाले पुरुष को यथार्थ रूप से सत्य ही बोलना चाहिए। जहां धर्म अधर्म से विद्ध होकर सभा में उपस्थित होता है, उसके कांटों को उससे विधे हुए सभासद लोग नहीं काट पाते। सभा में जो अधर्म होता है, उसका आधा भाग स्वयं सभापति ले लेता है।
1/4 भाग करने वालों को मिलता है और 1/4 उन सभासदों को प्राप्त होता है जो निंदनीय पुरुष की निंदा नहीं करते। जिस सभा में निंदा के योग्य मनुष्य की निंदा की जाती है, वहां सभापति निष्पाप हो जाता है, सभासद भी पाप से मुक्त हो जाते हैं और सारा पाप करने वाले को ही लगता है। प्रहलाद, जो लोग धर्म विषयक प्रश्न पूछने वाले को झूठा उत्तर देते हैं, वे अपने इष्टापूर्त धर्म का नाश तो करते ही हैं, आगे पीछे की 7 पीढ़ियों के भी पुण्य का हनन करते हैं। जिसका सर्वस्व छीन लिया गया हो, उसे जो दुख होता है, जिसका पुत्र मर गया हो, उसे जो शोक होता है, ऋणग्रस्त और स्वार्थ से वंचित मनुष्य को जो क्लेश होता है, पति से विहीन होने पर स्त्री को तथा राजा के कोप भाजन मनुष्य को जो कष्ट उठाना पड़ता है, पुत्रहीना नारी को जो संताप होता है, शेर के चंगुल में फंसे हुए प्राणी की जो व्याकुलता होती है, सौत वाली स्त्री को जो दुख होता है, साक्षियों ने जिसे धोखा दिया हो, उस मनुष्य का जो महान क्लेश होता है, इन सभी प्रकार के दुखों को देवताओं ने समान बतलाया है। झूठ बोलने वाला मनुष्य उन सभी दुखों का भागी होता है। समक्ष दर्शन, श्रवण और धारण से साक्षी संज्ञा होती है। अतः सत्य बोलने वाला साक्षी कभी धर्म और अर्थ से वंचित नहीं होता। कश्यप जी की यह बात सुनकर प्रहलाद ने अपने पुत्र से कहा, विरोचन, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है, उसके पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं और सुधन्वा की माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है। अब यह सुधन्वा ही तुम्हारे प्राणों का स्वामी है। सुधन्वा ने कहा, दैत्यराज, तुम पुत्र स्नेह की परवाह न करके जो धर्म पर डटे रह गए, इससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पुत्र को यह आज्ञा देता हूं कि 100 वर्षों तक जीवित रहे। विदुर जी कहते हैं, सभासदों, इस प्रकार इस उत्तम धर्ममय प्रसंग को सुनकर आप सब लोग द्रौपदी के प्रश्न के अनुसार यह बताएं कि उसके संबंध में आपकी क्या मान्यता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर की यह बात सुनकर भी सब राजा लोग कुछ न बोले। उस समय कर्ण ने दुशासन से कहा, इस दासी द्रौपदी को अपने घर ले जाओ। द्रौपदी लज्जा में डूबी हुई थर थर कांपती और पांडवों को पुकारती थी। उस दशा में दुशासन ने उस भरी सभा के बीच उस बेचारी दुखिया तपस्विनी को घसीटना आरंभ किया। द्रौपदी बोली, हाय, मेरा जो कार्य सबसे पहले करने का था वह अभी तक नहीं हुआ। मुझे अब वह कार्य कर लेना चाहिए। इस बलवान दुरात्मा दुशासन ने मुझे बलपूर्वक घसीटकर व्याकुल कर दिया है। कौरवों की सभा में मैं समस्त कुरुवंशी महात्माओं को प्रणाम करती हूं। मैंने घबराहट के कारण पहले प्रणाम नहीं किया, अतः यह मेरा अपराध न माना जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुशासन के बार बार खींचने से तपस्विनी द्रौपदी पृथ्वी पर गिर पड़ी और उस सभा में अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी। वह जिस दुर्वस्था में पड़ी थी उसके योग्य कदापि न थी। द्रौपदी ने कहा, हाँ, मैं स्वयंवर के समय सभा में आई थी और उस समय रणभूमि में पधारे हुए राजाओं ने मुझे देखा था। उसके सिवा अन्य अवसरों पर कहीं भी आज से पहले किसी ने मुझे नहीं देखा। वही मैं आज सभा में बलपूर्वक लाई गई हूं। पहले राजभवन में रहते हुए जिसे वायु तथा सूर्य भी नहीं देख पाते थे, वही मैं आज इस सभा के भीतर महान जन समुदाय में आकर सबके नेत्रों की लक्ष्य बन गई हूं। पहले अपने महल में रहते समय जिसका वायु द्वारा स्पर्श भी पांडवों को सहन नहीं होता था, उसी मुझ द्रौपदी का यह दुरात्मा दुशासन भरी सभा में स्पर्श कर रहा है, तो भी आज ये पांडु कुमार सह रहे हैं। मैं कुरुकुल की पुत्र वधू एवं पुत्री तुल्य हूं।
सताए जाने के योग्य नहीं हूं, फिर भी मुझे यह दारुण क्लेश दिया जा रहा है और ये समस्त कुरुवंशी इसे सहन करते हैं। मैं समझती हूं बड़ा विपरीत समय आ गया है। इससे बढ़कर दयनीय दशा और क्या हो सकती है कि मुझ जैसी शुभ कर्म परायणा सती साध्वी स्त्री भरी सभा में विवश करके लाई गई है। आज राजाओं का धर्म कहां चला गया? मैंने सुना है पहले लोग धर्म परायणा स्त्री को कभी सभा में नहीं लाते थे, किंतु इन कौरवों के समाज में वह प्राचीन सनातन धर्म नष्ट हो गया है। अन्यथा मैं पांडवों की पत्नी धृष्टद्युम्न की सुशीला बहन और भगवान श्री कृष्ण की सखी होकर राजाओं की इस सभा में कैसे लाई जा सकती थी? कौरवों, मैं धर्मराज युधिष्ठिर की धर्म पत्नी तथा उनके समान वर्ण की कन्या हूं। आप लोग बताएं, मैं दासी हूं या अदासी? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। कुरुवंशी क्षत्रियो, यह कुरुकुल की कीर्ति में कलंक लगाने वाला नीच दुशासन मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। मैं इस क्लेश को देर तक नहीं सह सकूंगी। कुरुवंशियों, आप क्या मानते हैं, मैं जीती गई हूं या नहीं? मैं आपके मुंह से इसका ठीक ठीक उत्तर सुनना चाहती हूं, फिर उसी के अनुसार कार्य करूंगी। भीष्म जी ने कहा, कल्याणी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। लोक में विज्ञ महात्मा भी उसे ठीक ठीक नहीं जान सकते। संसार में बलवान मनुष्य जिसको धर्म समझता है, धर्म विचार के समय लोग उसी को धर्म मान लेते हैं, और बलहीन पुरुष जो धर्म बतलाता है वह बलवान पुरुष के बताए धर्म से दब जाता है। मैं तो धर्म का स्वरूप सूक्ष्म और गहन होने के कारण तथा इस धर्म निर्णय के कार्य के अत्यंत गुरुतर होने से तुम्हारे इस प्रश्न का निश्चित रूप से यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता। अवश्य ही बहुत शीघ्र इस कुल का नाश होने वाला है, क्योंकि समस्त कौरव लोभ और मोह के वशीभूत हो गए हैं। कल्याणी, तुम जिनकी पत्नी हो वे पांडव हमारे उत्तम कुल में उत्पन्न हैं और भारी से भारी संकट में पड़कर भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। पांचाल राजकुमारी, तुम्हारा यह आचार व्यवहार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि भारी संकट में पड़कर भी तुम धर्म की ओर ही देख रही हो। ये द्रोणाचार्य आदि वृद्ध एवं धर्मज्ञ पुरुष भी सिर लटकाए शून्य शरीर से इस प्रकार बैठे हैं मानो निष्प्राण हो गए हों। मेरी राय यह है कि इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ही सबसे प्रामाणिक व्यक्ति हैं। तुम जीती गई हो या नहीं, यह बात स्वयं इन्हें बतलानी चाहिए। महारानी द्रौपदी को वहां आर्त होकर कुररी की भांति बहुत विलाप करती देखकर भी सभा में बैठे हुए राजा लोग दुर्योधन के भय से भला या बुरा कुछ भी न कह सके। राजाओं के बेटों और पोतों को मौन देखकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने उस समय मुस्कुराते हुए पांचाल राजकुमारी द्रौपदी से यह बात कही। दुर्योधन बोला, द्रौपदी, तुम्हारा यह प्रश्न तुम्हारे ही पति महाबली भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल पर छोड़ दिया जाता है। ये ही तुम्हारी पूछी हुई बात का उत्तर दे। पांचाली, इन श्रेष्ठ राजाओं के बीच ये लोग स्पष्ट कह दें कि युधिष्ठिर को तुम्हें दांव पर रखने का कोई अधिकार नहीं था। सभी पांडव मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर को झूठा ठहरा दें, फिर पांचाली तुम दास्य भाव से मुक्त कर दी जाओगी। ये धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर इंद्र के समान महातेजस्वी तथा सदा धर्म में स्थित रहने वाले हैं। तुमको दांव पर रखने का इन्हें अधिकार था या नहीं, ये स्वयं ही कह दे, फिर इन्हीं के कथनानुसार तुम शीघ्र दासीपन या अदासीपन किसी एक का आश्रय ले लो। द्रौपदी, ये सभी उत्तम स्वभाव वाले कुरुवंशी इसी सभा में तुम्हारे लिए ही दुखी हैं और तुम्हारे मंदभाग्य पतियों को देखकर तुम्हारे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
तदनंतर एक और सभी सभासदों ने कुरुराज दुर्योधन के उस कथन की उच्च स्वर से भूरी भूरी प्रशंसा की और गर्जना करते हुए वे वस्त्र हिलाने लगे तथा वहीं दूसरी ओर हाहाकार और आर्तनाद होने लगा। दुर्योधन का वह मनोहर वचन सुनकर उस समय सभा में कौरवों को बड़ा हर्ष हुआ। अन्य सब राजा भी बड़े प्रसन्न हुए तथा दुर्योधन को कौरवों में श्रेष्ठ और धार्मिक कहते हुए उसका आदर करने लगे। फिर वे सब नरेश मुंह घुमाकर राजा युधिष्ठिर की ओर इस आशा से देखने लगे कि देखें ये धर्मज्ञ पांडु कुमार क्या कहते हैं। युद्ध में कभी पराजित न होने वाले पांडुनंदन अर्जुन किस प्रकार अपना मत व्यक्त करते हैं। भीमसेन, नकुल तथा सहदेव भी क्या कहते हैं। इसके लिए उन राजाओं के मन में बड़ी उत्कंठा थी। वह कोलाहल शांत होने पर भीमसेन अपनी चंदन चर्चित सुंदर दिव्य भुजा उठाकर इस प्रकार बोले। भीमसेन ने कहा, यदि ये महात्मना धर्मराज युधिष्ठिर हमारे पितृतुल्य तथा इस पांडुकुल के स्वामी न होते तो हम कौरवों का यह अत्याचार कदापि सहन नहीं करते। ये हमारे पुण्य, तप और प्राणों के भी प्रभु हैं। यदि ये द्रौपदी को दांव पर लगाने से पूर्व अपने को हारा हुआ नहीं मानते हैं तो हम सब लोग इनके द्वारा दांव पर रखे जाने के कारण हारे जा चुके हैं। यदि मैं हारा गया ना होता तो अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श करने वाला कोई भी मरण धर्मा मनुष्य द्रौपदी के इन केशों को छू लेने पर मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकता था। राजाओं, परिक के समान मोटी और गोलाकार मेरी इन विशाल भुजाओं की ओर तो देखो। इनके बीच में आकर इंद्र भी जीवित नहीं बच सकता। मैं धर्म के बंधन में बंधा हूं। बड़े भाई के गौरव ने मुझे रोक रखा है और अर्जुन भी मना कर रहा है। इसीलिए मैं इस संकट से पार नहीं हो पाता। यदि धर्मराज मुझे आज्ञा दे दें तो जैसे सिंह छोटे मृगों को दबोच लेता है उसी प्रकार मैं धृतराष्ट्र के इन पापी पुत्रों को तलवार की जगह हाथों के तलवों से ही मसल डालूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब भीष्म, द्रोण और विदुर ने भीमसेन को शांत करते हुए कहा, भीम, क्षमा करो, तुम सब कुछ कर सकते हो। कर्ण बोला, भद्रे द्रौपदी, दास, पुत्र और सदा पराधीन रहने वाली स्त्री, ये तीनों धन के स्वामी नहीं होते हैं। जिसका पति अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो गया है, ऐसी निर्धन दास की पत्नी और दास का सारा धन, इन सब पर उस दास के स्वामी का ही अधिकार होता है। राजकुमारी, अतः अब तुम राजा दुर्योधन के परिवार में जाकर सबकी सेवा करो। यही कार्य तुम्हारे लिए शेष बचा है, जिसके लिए तुम्हें यहां आदेश दिया जा रहा है। आज से धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र ही तुम्हारे स्वामी हैं, कुंती के पुत्र नहीं। सुंदरी, अब तुम शीघ्र ही दूसरा पति चुन लो, जिससे द्यूत क्रीड़ा के द्वारा तुम्हें फिर किसी की दासी न बनना पड़े। पतियों के प्रति इच्छानुसार बर्ताव तुम जैसी स्त्री के लिए निंदनीय नहीं है। दासीपन में तो स्त्री की स्वेच्छाचारिता प्रसिद्ध है ही, अतः यह दास्य भाव ही तुम्हें प्राप्त हो। यज्ञसेन कुमारी, नकुल हार गए, भीमसेन, युधिष्ठिर, सहदेव तथा अर्जुन भी पराजित होकर दास बन गए। अब तुम दासी हो चुकी हो। वे हारे हुए पांडव अब तुम्हारे पति नहीं हैं। क्या कुंती कुमार युधिष्ठिर इस जीवन में पराक्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं समझते, जिन्होंने सभा में इस द्रुपद राजकुमारी कृष्णा को दांव पर लगाकर जुए का खेल किया? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण की वह बात सुनकर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए भीमसेन बड़ी वेदना का अनुभव करते हुए उस समय जोर जोर से उच्छ्वास लेने लगे। वे राजा युधिष्ठिर के अनुगामी होकर धर्म के पाश में बंधे हुए थे। क्रोध से उनके नेत्र रक्त वर्ण हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को दग्ध करते हुए से बोले। भीमसेन ने कहा, राजन, मुझे सूत पुत्र कर्ण पर क्रोध नहीं आता। सचमुच ही दास धर्म वही है जो उसने बताया है। महाराज, यदि आप इस द्रौपदी को दांव पर लगाकर जुआ न खेलते तो क्या ये शत्रु हम लोगों से ऐसी बात कह सकते थे?
वैशंपायन जी कहते हैं, भीमसेन का यह कथन सुनकर उस समय राजा दुर्योधन ने मौन एवं अचेत किसी दशा में बैठे हुए युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, नरेश, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव आपकी आज्ञा के अधीन हैं। आप ही द्रौपदी के प्रश्न पर कुछ बोलिए। क्या आप कृष्णा को हारी हुई नहीं मानते हैं? कुंती कुमार युधिष्ठिर से ऐसा कहकर ऐश्वर्य मद से मोहित हुए दुर्योधन ने इशारे से राधानंदन कर्ण को बढ़ावा देते और भीमसेन का तिरस्कार सा करते हुए अपनी जांघ का वस्त्र हटाकर द्रौपदी की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उसने केले के खंबे के समान मोटी, समस्त लक्षणों से सुशोभित, हाथी की सूंड के सदृश चढ़ाव उतार वाली और वज्र के समान कठोर अपनी बाईं जांघ द्रौपदी की दृष्टि के सामने करके दिखाई। उसे देखकर भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते और सारी सभा को सुनाते हुए से राजाओं के बीच में बोले, दुर्योधन, यदि महासमर में मैं तेरी इस जांघ को अपनी गदा से न तोड़ डालूं तो मुझ भीमसेन को अपने पूर्वजों के साथ उन्हीं के समान पुण्य लोकों की प्राप्ति न हो। उस समय क्रोध में भरे हुए भीमसेन की रोम रोम से आग की चिंगारियां निकल रही थी, ठीक उसी तरह जैसे जलते हुए वृक्ष के कोटरों से आग की लपटें निकलती दिखाई देती हैं। विदुर जी ने कहा, धृतराष्ट्र के पुत्रों, देखो, भीमसेन से यह बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। इस पर ध्यान दो। निश्चय ही प्रारब्ध की प्रेरणा से ही भरतवंशियों के समक्ष यह महान अन्याय उत्पन्न हुआ है। धृतराष्ट्र के पुत्रों, तुम लोगों ने मर्यादा का उल्लंघन करके यह जुए का खेल किया है। तभी तो तुम भरी सभा में स्त्री को लाकर उसके लिए विवाद कर रहे हो। तुम्हारे योग और क्षेम दोनों पूर्णतया नष्ट हो रहे हैं। आज सब लोगों को मालूम हो गया कि कौरव पाप पूर्ण मंत्रणा ही करते हैं। कौरवों, तुम धर्म की इस महत्ता को शीघ्र ही समझ लो, क्योंकि धर्म का नाश होने पर सारी सभा को दोष लगता है। यदि जुआ खेलने वाले राजा युधिष्ठिर अपने शरीर को हारे बिना पहले ही इस द्रौपदी को दांव पर लगाते तो वे ऐसा करने के अधिकारी हो सकते थे। अनधिकारी पुरुष जिस धन को दांव पर लगाता है, उसकी हार जीत मैं वैसी ही मानता हूं जैसे कोई स्वप्न में किसी धन को हारता या जीतता है। कौरवों, तुम लोग गांधार राज शकुनी की बात सुनकर अपने धर्म से भ्रष्ट न हो। दुर्योधन बोला, द्रौपदी, मैं भीम, अर्जुन एवं नकुल सहदेव की बात मानने के लिए तैयार हूं। ये सब लोग कह दें कि युधिष्ठिर को तुम्हें हारने का कोई अधिकार नहीं था, फिर तुम दासीपन से मुक्त कर दी जाओगी। अर्जुन ने कहा, कुंती नंदन, महात्मा धर्मराज राजा युधिष्ठिर पहले तो हमें दांव पर लगाने के अधिकारी थे ही, किंतु जब वे अपने शरीर को ही हार गए तब किसके स्वामी रहे? इस बात पर सब कौरव विचार करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र की अग्निशाला के भीतर एक गीदड़ आकर जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। उस शब्द को लक्ष्य करके सब और गधे रेंकने लगे तथा गृध्र आदि भयंकर पक्षी भी चारों ओर अशुभ सूचक कोलाहल करने लगे। तत्वज्ञानी विदुर तथा सुबल पुत्री गांधारी ने भी उस भयानक शब्द को सुना। भीष्म, द्रोण और गौतम वंशीय विद्वान कृपाचार्य के कानों में भी वह अमंगलकारी शब्द सुन पड़ा। फिर तो वे सभी लोग उच्च स्वर से स्वस्ति स्वस्ति ऐसा कहने लगे। तदनंतर गांधारी और विद्वान विदुर ने उस उत्पात सूचक भयंकर शब्द को लक्ष्य करके अत्यंत दुखी हो राजा धृतराष्ट्र से उसके विषय में निवेदन किया। तब राजा ने इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, रे मंद बुद्धि दुर्योधन, तू तो जीता ही मारा गया।
दुर्विनीत, तू श्रेष्ठ कुरुवंशियों की सभा में अपने ही कुल की महिला एवं विशेषतः पांडवों की धर्मपत्नी को ले आकर उससे पापपूर्ण बातें कर रहा है। ऐसा कहकर बंधु बांधवों को विनाश से बचाकर उनके हित की इच्छा रखने वाले तत्वदर्शी एवं मेधावी राजा धृतराष्ट्र ने अपनी बुद्धि से इस दुखद प्रसंग पर विचार करके पांचाल राजकुमारी कृष्णा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र ने कहा, बहु द्रौपदी, तुम मेरी पुत्र वधुओं में सबसे श्रेष्ठ एवं धर्मपरायणा सती हो। तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वर मांग लो। द्रौपदी बोली, भरतवंश शिरोमणि, यदि आप मुझे वर देते हैं तो मैं यही मांगती हूं कि संपूर्ण धर्म का आचरण करने वाले राजा युधिष्ठिर दास भाव से मुक्त हो जाएं, जिससे मेरे मनस्वी पुत्र प्रतिविंध्य को अज्ञानवश दूसरे राजकुमार ऐसा न कह सकें कि यह दास पुत्र है। जैसे पहले राजकुमार होकर फिर कोई मनुष्य कभी दास पुत्र नहीं हुआ है, उसी प्रकार राजाओं के द्वारा जिसका लालन पालन हुआ है, उस मेरे पुत्र प्रतिविंध्य का दास पुत्र होना कदापि उचित नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वैसे ही हो। भद्रे, अब मैं तुम्हें दूसरा वर देता हूं, वह भी मांग लो। मेरा मन मुझे वर देने के लिए प्रेरित कर रहा है कि तुम एक ही वर पाने के योग्य नहीं हो। द्रौपदी बोली, राजन, मैं दूसरा वर यह मांगती हूं कि भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने रथ और धनुष बाण सहित दास भाव से रहित एवं स्वतंत्र हो जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, महाभागे, तुम अपने कुल को आनंद प्रदान करने वाली हो। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही हो। अब तुम तीसरा वर और मांगो। तुम मेरी सब पुत्र वधुओं में श्रेष्ठ एवं धर्म का पालन करने वाली हो। मैं समझता हूं केवल 2 वरों से तुम्हारा पूरा सत्कार नहीं हुआ। द्रौपदी बोली, भगवन, लोभ धर्म का नाशक होता है, अतः अब मेरे मन में वर मांगने का उत्साह नहीं है। राज शिरोमणि, तीसरा वर लेने का मुझे अधिकार भी नहीं है। राजेंद्र, वैश्य को 1 वर मांगने का अधिकार बताया गया है। क्षत्रियों की स्त्री 2 वर मांग सकती है। क्षत्रियों को 3 वर तथा ब्राह्मण को 100 वर लेने का अधिकार है। राजन, ये मेरे पति दास भाव को प्राप्त होकर भारी विपत्ति में फंस गए थे, अब उससे पार हो गए हैं। इसके बाद पुण्य कर्मों के अनुष्ठान द्वारा ये लोग स्वयं कल्याण प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में द्रौपदी वर लाभ विषयक 71वां अध्याय पूरा हुआ।